हाय स्कॉर्पियो, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए ईयरली रीडिंग है। 2025 के लिए रीडिंग है स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये साल आपका कैसा रहने वाला है, लाइफ आपको क्या दे रही है, ये साल आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, ये साल आपको क्या लाइफ आपको प्रेजेंट कर रही है। तो ये रीडिंग साल के लिए है। तो देखते हैं कि ये साल कैसा रहने वाला है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और ये रीडिंग मैं 3 पार्ट में कर रही हूँ, जैसे कि जनवरी टू अप्रैल, मई से अगस्त, सितंबर टू दिसंबर। सो लेट्स फाइंड आउट। और स्कॉर्पियो, वैसे भी ये साल 2025 थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कस कर लेते हैं। ओके 2025 सबके लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए बोलते हैं कि एक्साइटिंग वाला है या चेंजेस वाला है, क्योंकि ये साल ना बहुत बड़े बिग बिग प्लैनेट चेंज हो रहे हैं। जैसे कि सैटर्न चेंज हो रहे हैं, जुपिटर चेंज हो रहे हैं, एंड राहु केतु चेंज हो रहे हैं। एंड इसीलिए ये साल ना सबके लिए बिग चेंजेस देख के आ रहे हैं। जैसे कि सैटर्न अभी जा रहे हैं आपके 5th हाउस में। ओके तो 5th हाउस या 5th हाउस में जा रहे हैं, तो 5th हाउस अगर कुछ लोग आपकी डिजायर हो कि आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री के साथ में जुड़ के अपने काम करना चाहते हैं, तो हो रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि आपके डिजायर हो कि मुझे पैसा कमाना है, सेविंग करनी है। आपके हार्ड वर्क के जरिए सैटर्न सेविंग करवाएगा, क्योंकि सैटर्न जहाँ पर भी जाते हैं ना, तो वहाँ पर ना वहाँ के हाउसेस को बोलते हैं मेहनत करो। ओके मेहनत करो फिर मैं जाके दूंगा। ओके इतना मेहनत करवाते हैं, फिर जाके आपकी डिजायर फुलफिलमेंट होती है। तो आपके 5th हाउस में जा रहे हैं। और अगर बच्चे लोग डिसिप्लिन नहीं थे, तो वहाँ पर आप डिसिप्लिन सिखाओगे अपने बच्चे को। ओके और किसी की लाइफ में लव नहीं था, तो लव होते हुए भी सही लव नहीं था, तो उससे डिटैच कर देंगे। ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है लव, और सही है तो उन्हीं के साथ में रखेंगे, एक दूसरे की वैल्यू सिखाएंगे। और सही नहीं है तो उठा के बाहर फेंक देंगे लव वाइज। तो इसीलिए सन आपके 5th हाउस में है, आपके डिजायरों को देख रहा है, आपके पार्टनरशिप को देख रहा है, आपके सेविंग्स को देख रहा है। तो आप जितना भी एफर्ट डालोगे, मेहनत करोगे, तो उसी हिसाब से सैटर्न आपको रिजल्ट देंगे। ओके और कहीं ना कहीं जुपिटर आपके 8th हाउस में जा रहे हैं, जेमिनीज में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जेमिनीज ऑल अबाउट, अगर आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए वाद विवाद चल रही थी और आप कम्युनिकेशन कर रहे थे बहुत सालों से, और आप चाहते थे कि आपके फेवर में हो, तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपके फेवर में हो, जुपिटर दे रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से लगे हुए थे कि आपकी प्रॉपर्टी आपके फेवर में आ जाए, आपके उसमें आ जाए, तो आ जाएगा, क्योंकि जुपिटर वहाँ पर जा रहे हैं। ओके बट बहुत मेहनत करने के बाद सडन रिजल्ट आएगा, क्योंकि 8th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस सडन अप्स एंड डाउन, सडन अप्स एंड डाउन। फाइनेंसियस तौर पे भी सडन अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा फाइनेंस को। ओके और किसी की लाइफ में अगर कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो क्योंकि उच्च की दृष्टि है जुपिटर की, सडनली प्रॉपर्टी खरीद भी रहे हो, बेच भी रहे हो। ओके तो जो भी आपको जुपिटर रिजल्ट देंगे ना, सडन 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 देंगे। तो जस्ट आप एक्ट कीजिएगा और एक्सपेक्ट मत रखिएगा। जो भी आप एक्सपेक्ट रखोगे, मे बी शायद उससे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले। ओके तो जस्ट सडन आपको रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप सडनली घर खरीदना चाहते हैं, तो सडनली आपकी घर भी बन जाएंगे। ओके एंड सडनली आप लोगों की लाइफ में जो भी आपकी डिजायरें थी, सडनली पूरी हो जाएगी मेहनत करके सैटर्न। ओके क्योंकि सैटर्न भी डिजायरों के घर को देख रहे हैं और जुपिटर भी डिजायरों के घर को देख रहे हैं। तो आप मेहनत कीजिए और अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कीजिए, एंड रिजल्ट सडनली मिलेगा। एंड नेक्स्ट प्लैनेट है राहु एंड केतु। राहु आपके 4th हाउस में जा रहे हैं, केतु आपके 10th हाउस में जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राहु बोलेगा कि 4th हाउस में जा रहे हैं कि आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, कहीं ना कहीं
क्योंकि राहु 11 में जा रहे हैं, 11 नंबर पे जा रहे हैं, तो आपके डिजायर हैं, क्योंकि ये तीनों प्लैनेट आपके डिजायरों के साथ में रूल्स कर रहे हैं ये साल। ओके, तो राहु बोलेगा कि नहीं मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो आप ना जल्दबाजी में ज़्यादा की गाड़ी ना खरीद लो। ओके, तो फिर उससे उसकी वजह से आपके फाइनेंसेस में अनबन हो जाए, अप्स एंड डाउन हो जाए, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और केतु आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो मे बी शायद बहुत मेहनत करने के बाद, अगर किसी की जॉब नहीं थी, ओके, तो बहुत मेहनत करने के बाद आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 10th हाउस में केतु हैं और वहाँ पर नंबर 5 आता है। ओके, तो मे भी शायद आप लोग रेस प्रमोशन तरक्की मांगो चाहो, बट बहुत मेहनत करने के बाद आपको रेस प्रमोशन तरक्की मिलेगी, क्योंकि केतु वहाँ पर बैठे हुए हैं। और केतु जहाँ पर भी जाते हैं ना, उनको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती। जैसे 10th हाउस में अगर आपको जॉब भी नहीं मिला तो कुछ लोग बोले नहीं, ओके, ऐसा होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना, ये साल है आप लोगों के लाइफ में स्कॉर्पियो, वैसे भी आपकी स्कॉर्पियो साइन है, आप लोगों के लाइफ में सडनली चेंजेस होते रहते हैं। तो जो भी आपके डिजायरे हैं, जो भी आपके गोल हैं, उसमें आप मेहनत कीजिएगा। सैटर्न मेहनत मांगते हैं एंड रिजल्ट उनके हिसाब से मिल जाएंगे। ओके, सडनली। तो इस हिसाब से मैं यही बोलूँगी कि पूरे साल आप लोगों को रिजल्ट सडन मिल रहा है। ओके, सडन मिल रहा है, तो जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा एंड डोंट एक्सपेक्ट। ओके स्कॉर्पियो, अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। और बाकी सारे प्लैनेटों के भी काम होते हैं, जैसे सन हो गया, हर महीने वो सन चेंज होते हैं। मरकरी हो गए, हर महीने चेंज होते हैं। मंगल हो गए, तो उनकी पीरियड चल रही हो, उनकी महादशा चल रही, तो उसमें भी थोड़े से रिजल्ट मिल सकते हैं। तो जो भी ये बिग प्लैनेट है ना, उनके पोजीशन के हिसाब से मैंने बोला, क्योंकि किसी की महादशा अलग होती है, किसी की अंतरदशा अलग होती है, तो उनके हिसाब से भी रिजल्ट मिल रहा है। तो ये जो मैंने बिग प्लैनेट के बात की, तो ये जस्ट थोड़ा बहुत एफर्ट कर रहे हैं। ओके, और एक और बोलना चाहूँगी कि जैसे कि अगर न्यूमरोलॉजिकल में भी देखा जाए, तो ये साल आता है 2 2 5, 2 + 2 + 4 + 5 is 9। 9 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीट द साइकिल। जो भी आपने 2017 में स्टार्ट किया था, डिजायरें थी, और अगर आपने एक्ट किया था, तो ये साल आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रही है। ओके, क्योंकि ना 9 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीट द साइकिल। जो भी आप एक्ट करोगे, ये साल आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ताकि आप 2026 में एक न्यू एरा, न्यू साइकिल में एंटर कर सको। ओके, तो इसीलिए ये साल है एफर्ट डाल के अपने विशेष को पूरा करने का। ओके, डिसिप्लिन के साथ में, ताकि 2026 में आपके एक नई ईरा चालू हो सके, नए साइकिल स्टार्ट हो सके। So let's get started. Okay, so let's see what's the messages for you, Scorpio. January to April. See stillness का कार्ड है। जनवरी टू अप्रैल कहीं ना कहीं आप ना बहुत ही जैसे कि आप होते हो कि सोच समझ के काम करते हो, ऑब्जर्वेशन करके हुए काम करते हो, तो कहीं ना कहीं पीसफुल होते हुए काम करते हो दिख रहे, स्टिलनेस। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो, डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको, अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ सको बोल के। क्योंकि यहाँ पर इनकरेजमेंट आप लोगों की लाइफ में ये 4 महीने ना सपोर्ट भी है। अगर सपोर्ट चाहते हो तो अपनी लाइफ के जो भी आपके गोल है उसके प्रति, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में कोई आके आपको इनकरेज भी कर रहा है, या फिर आप सामने किसी को भी इनकरेज कर रहे हो कि नहीं ऐसा ऐसा करना चाहिए बोल के। बट ये बोलूँगी कि ये 4 महीने आप लोग ना फुल ऑन पैशनेट हो, फुल ऑन एफर्ट डाल रहे हो, फुल ऑन मेहनत कर रहे हो, ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, ये 4 महीने एंड पेशेंट रखे हो एंड पेशेंटली काम करो। सी स्टिलनेस का कार्ड, पेशेंटली ऑब्जर्व करते हुए एंड हर एक मामलों को डिफरेंट एंगल से देखते हुए एंड कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए काम कर रहे हो। सी ये 4 महीना ना अ ब्लेसिंग ऑफ फायर। ओके, फायरी वाली एनर्जी है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्टिवेशन। ओके, जो भी आप काम करो गाइस,
स्कॉर्पियो, वैसे भी आपके लॉर्ड मंगल होते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही पैशनेट तरीके से काम करोगे, पैशनेट तरीके से काम करोगे, ऑब्जर्वेशन करके काम करोगे, ताकि आप अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। दिस इज द कार्ड ऑफ एक्शन लेना। ओके, एक्ट करते रहोगे, अगर जॉब नहीं है तो भी एक्शन लेते रहोगे, एफर्ट डालते रहोगे ताकि आपको जॉब मिले। अगर आपके पार्टनरशिप के साथ में, लव पार्टनरशिप में झगड़ा भी होता हो तो भी आप ना एफर्ट डालोगे ताकि आपकी रियूनियन हो सके। उस टाइप की एनर्जी, फायरी एनर्जी, एक्टिवेशन वाली एनर्जी है कि नहीं मुझे ये कुछ कर दिखाना है बोल के। ओके, सी सो मच रेडिश इज देयर, पैशनेट एनर्जी है। एंड द मोस्ट मैजिकल आवर ऑफ ऑल, तो कहीं ना कहीं ये 4 महीने आप ऑब्जर्व करें कि मैं तो यहाँ पर एक्ट कर रहा हूँ पर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। ओके, मैंने पहले कहा कि ये साल है रिजल्ट सडन का। ओके, रिजल्ट आपको मिलेगा बट डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से, तो जस्ट पेशेंट रखते हुए काम कीजिएगा। एंड 12th हाउस, ये 4 महीना आप लोगों के लाइफ में एक्टिवेट रहने वाला है 12th हाउस। ओके, और अभी और आपका आता है 12th हाउस, 12th नंबर आता है 5th हाउस में। अगर 12th हाउस की बातें भी करूँ तो कहीं ना कहीं 12th हाउस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल होना एंड बहुत ज़्यादा खर्चे होना, हॉस्पिटल के चक्कर, तो थोड़ा सा 12th हाउस एक्टिवेट है तो खर्चों पे ध्यान दीजिएगा। ओके, अपने खर्चों पे ध्यान दीजिएगा। एंड कुछ लोग हो सकता है कि 4 महीने में टूर भी करें, बोलते हैं ना टेम्पल टूर, दर्शन करने भी जा सकते हैं। तो 12th हाउस ये 4 महीने एक्टिवेट रहने वाले हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग ना ओवरवेल्म कर रहे हो। 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग ऑल्सो, और वैसे भी स्कॉर्पियो आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। तो गाइस 12th हाउस एक्टिवेट रहने वाला है, तो खर्चों पे मैनेज करके चलिएगा। ओके, और अगर हॉस्पिटल के चक्कर भी लग रहे हैं तो भी ऑब्जर्वेशन करके काम कीजिएगा, ताकि आपके हॉस्पिटलों के चक्कर में खर्चे ज़्यादा ना हो जाए। एंड सी दिस इज़ यू, दिस इज़ यू स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं ये 4 महीना आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, अबंडेंस हो सको, फ्रीली मूवमेंट कर सको। ओके, दिस इज यू। एंड सी 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, काम कर रहे हो ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको, ग्रोथ की तरफ जा सको एंड पीस लेके आ सको, फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, तो ये 4 महीना आप लोग ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। जैसे अगर मैं काम के लिए बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं उसको कंट्रोल कर सको। ओके, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो ताकि आप रेस, प्रमोशन, तरक्की पा सको, अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको। ओके, अपने विशेष को पूरा कर सको, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्किंग फॉर योर इंडिपेंडेंसी, फॉर योर चैलेंजेस के प्रति आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। या फिर अगर आप लोग अपनी लाइफ में घर खरीदना, बेचना चाह रहे हो तो भी यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप कंफर्टेबल हो सको। ओके, तो इन वन लाइन में ये बोलूँगी स्कॉर्पियो, तो कहीं ना कहीं आप ना पीसफुली ऑब्जर्वेशन करते करते या फिर अपनी लाइफ में कुछ जो भी आपके डिजायर है उसको ना ऑब्जर्व कर रहे हो, डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, ताकि आप एक्ट कर सको और अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सको। जो भी आपके डिजायर हैं, जो भी आपके सोच है उसके प्रति, क्योंकि यहाँ पर ना ये 4 महीने आप लोग अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, अपनी लाइफ में जो भी डिजायर है उसको फुलफिलमेंट कर सको और पेशेंट रखियो। ओके, और रिजल्ट आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिल रहा है। ओके, और अगर लव वाइज भी बोलूँ तो लव वाइज भी अगर आप लोग ना कहीं लव वाइज थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हुआ था तो भी यहाँ पर 4 महीने में वो जो गिले शिकवे उसको ख़त्म करें ताकि लव वाइज भी आप बॉन्ड लेके आ सको। ओके, तो ये 4 महीने ना आप पेशेंटली, पीसफुल्ली एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको, एंड यहाँ पर सपोर्ट भी है उसके लिए। ओके, नेक्स्ट मिडल पार्ट ऑफ द ईयर, मई से लेके अगस्त तक, एंड सी देयर इज द प्योरिटी। मई से लेके अगस्त तक आप लोगों की लाइफ में आप ना ऑब्जर्व करोगे कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं रिजल्ट लेके आए, सोल्यूशन लेके आए, क्लियर हो, आगे बढ़े। ओके, अपनी लाइफ में ना
पीस लेके आते हुए दिख रहे हो मिडल पार्ट ऑफ द ईयर में। सी रॉक बॉटम। एंड कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में सो मच बर्डन हो, सो मच टॉक्सिसिटी हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, चैलेंजेस हो, नेगेटिविटी हो, तो आप उसको ना ऑब्जर्व कर रहे हो, डिफरेंट एंगल से देख रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म कर सको। ओके, प्रोसेस योर फीलिंग। कहीं ना कहीं मिडल पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में प्रिपरेशन चालू है। ओके, फिर मे भी शायद जैसे कि आपने एक्ट कर लिया, फोकस हो गए, एक्शन ले लिया, तो देयर इज द प्रिपरेशन। ओके, प्रिपरेशन चालू है ताकि सही टाइम आने पे आपको रिजल्ट मिले। ब्लेसिंग ऑन ग्रोइंग ओल्डर। ओके, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में सिक्योर होने के लिए, ब्लेसिंग है कहीं ना कहीं सी रिजल्ट पाने, ब्लेसिंग है, सी ब्लेसिंग है ये मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में कहीं ना कहीं नॉलेज ले रहे हो, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो, समझदारी से काम कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, सक्सेसफुल हो सको, पीस लेके आ सको। ओके, एंड ब्लेसिंग हो सकते कोई ओल्डर पर्सन हो सकते जो आके आपको सपोर्ट करें मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ताकि आप अपनी प्रॉब्लमों को ख़त्म कर सको। ओके, द अंडरवर्ल्ड वेयर ऑल थिंग पॉज एंड बिगिन अगेन। सी कहीं ना कहीं जस्ट लाइक हैंगमैन की कार्ड है, तो आप लोग ना मिडल पार्ट ऑफ द वीक में ऑब्जर्व कर रहे हो, डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, पॉज किए रुके हुए हो कि आप कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आओ और मूवमेंट करो बोल के। ओके, एंड मिडल पार्ट ऑफ द ईयर में कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस एक्टिव होने वाला है। फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं आप अपने आप में फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ को रूटीन सेट करें, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करें, कैसे अपनी लाइफ में तरक्की पाए, कैसे अपनी लाइफ में अपने हेल्थ का, अपने लुक का ख्याल रख रहे हो, अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हो, अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रहे हो। दिस इज़ ऑल अबाउट यू। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने खान पीन का, अपने लुक का, अपने रेस प्रमोशन तरक्की का, नोटिसेबल होने का, सक्सेसफुल पाने का कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेस पहुँचूँ, कैसे मैं। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आप अपने आप के बारे में सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में पीस, सक्सेस या फिर इंडिपेंडेंट कैसी हूँ। एंड 7 ऑफ कप का कार्ड है क्योंकि यहाँ पर ना दिस इज द 7 ऑफ कप। वैसे भी स्कॉर्पियो आप लोग बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो, डिग डीप करते हो अपनी लाइफ में, चॉइसेस के लिए, रिजल्ट के लिए या फिर सपोर्ट के लिए। बट 7 ऑफ कप का कार्ड है, तो यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, चॉइसेस है ताकि आप सही डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको। या देयर इज द साइकिल चेंज। तो मैं ये बोलूँगी स्कॉर्पियो मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में साइकिल चेंज हो रही है। ओके, वैसे भी अप्रैल महीने के बाद सारे प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, तो आप लोगों को साइकिल चेंज हो रही है। जैसे कि कुछ लोग पहले अपना ख्याल नहीं रख पा रहे थे, कुछ लोग अपना ख्याल रख रहे हैं अपने लुक का, तो वहाँ पर साइकिल चेंज हो गई। कुछ लोग हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, तो आपके यहाँ पर रिजल्ट मिल गया, अपॉर्चुनिटी आ गई, तो आपके लाइफ में एक साइकिल चेंज हो गया। ओके, एंड कुछ लोगों की लाइफ में जैसे कि रेस प्रमोशन तरक्की चाहते थे पहले, ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में मिल गया, तो आपकी लाइफ में एक साइकिल चेंज होगा। तो मैं ये बोलूँगी ना वन लाइन, ओके, आपकी लाइफ में ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में द साइकिल चेंज है। वेदर वो शादी करके साइकिल चेंज हो, वेदर वो रेस प्रमोशन पा के साइकिल चेंज हो, वेदर वो अपने आप को डेवलपमेंट करके साइकिल चेंज हो, वेदर वो अपने आप में और भी ज़्यादा मैच्योर होके साइकिल चेंज हो, बट देयर इज द साइकिल चेंज। ओके, साइकिल चेंज हो रही है ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर सको, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में प्रिपरेशन हो रहा है ताकि आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाए और आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जा सको। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट एंड पार्ट ऑफ द ईयर एंड सी एंड पार्ट ऑफ द ईयर में कहीं ना कहीं रिस्क लेते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। जैसे रिस्क ले रहे हो शादी करके, रिस्क ले रहे हो जॉब स्विच करके, रिस्क ले रहे हो बिजनेस स्टार्ट करके। ओके, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग करने का। तो इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में ईयर में आप लोग रिस्क ले रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में लाइफ के मजिशियन बन सको, लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, लाइफ में कहीं ना कहीं मूवमेंट कर सको, लाइफ में कहीं ना कहीं एक बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को बना सको। ओके,
क्योंकि यहाँ पर ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में एयर में आप लोगों की लाइफ में क्लिनजिंग है। जो भी नेगेटिविटी साइकिल चल रही थी, नेगेटिव जॉब था, नेगेटिव पर्सन थे, नेगेटिव परिस्थितियाँ थी, उसको क्लींज लेट गो करो ताकि आप अपनी लाइफ में हायर लेवल पे पहुंच सको अपनी अपॉर्चुनिटी को लेते हुए। ओके, क्योंकि ब्लेसिंग है, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक एयर में आप लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है माइंड वाइज। ओके, दिस इज यू कंफर्टेबल हो, पीसफुली काम करते हुए दिख रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, माइंड वाइज पीस आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द ईयर में ना बर्ड रेवन इज देयर इज अ चेंज। ओके, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि रेस प्रमोशन तरक्की मिल गया, जैसे मैंने पहले ही कहा, तो आप अपनी लाइफ में पीस, पॉजिटिव चेंज या फिर एक नए साइकिल मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो पीस ऑफ माइंड आ रहा है आप लोगों के एंड पार्ट ऑफ द ईयर में। एंड सी दे द चेंज, आई टोल्ड यू नो द साइकिल इज चेंज। ये चेंज हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके टॉक्सिक सिचुएशन थी तो चेंज हो रहे हैं, या फिर आप लोगों की लाइफ में आप लोग एक शहर से दूसरे शहर रिलोकेट होना चाहते थे तो चेंज है। ओके, या फिर आपके परिस्थितियों में चेंजेस आ रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी लेके आके एंड पार्ट ऑफ द ईयर में दे द बिग चेंज। एंड सी मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न पर्सन। एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में कैप्रिकॉर्न साइन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्ड वर्किंग, कर्मा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करना ताकि आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सको। ओके, कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में भी डील कर सकते हो एंड पार्ट ऑफ द ईयर में। मैं भी शायद अगर आपकी कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में चैलेंजेस पीरियड भी थे, कोई रिलेशनशिप में कैप्रिकॉर्न हो, तो वो पीरियड भी चेंज हो रहे हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में रिलेशनशिप सुधर रहे हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग का आपको रिजल्ट मिल रहा है, मैं यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप का कार्ड है। एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोग बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, सैडनेस फील कर रहे हो, सेल्फ सैबोटाइज फील कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो यार मैं इतना मेहनत कर रहा बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। रिजल्ट इज़ बिहाइंड दैट। ओके गाइस, सी रिजल्ट इज़ देयर, बट आप कहीं ना कहीं फोकस ही हो अपने नेगेटिविटी की तरफ। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द ईयर में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन रहे हो। देयर इज सपोर्ट ऑल्सो कोई जेमिनी पर्सन, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस मैजिशियन का कार्ड है। तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जो भी बेटर लाइफ क्रिएट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो हो रहा है। चेंज आ रहा है, आप कंफर्टेबल हो रहे हो, जितना आप एफर्ट डालोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग जॉब स्विच कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट कर सके, कलरफुल लाइफ बना सके। ओके, वाओ। तो इन अ वन लाइन ये बोलूँगी स्कॉर्पियो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर में कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करें कि खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो, कैसे अपनी लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ बनाए, कैसे अपने प्रॉब्लम को लेट गो करते हुए अपनी लाइफ में अपने डिजायर को फुलफिलमेंट करें। ओके, एक्टिव एनर्जी है तो आप एक्ट कर लोगे ताकि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सके और सपोर्ट के कारण आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सके, किसी के सपोर्ट के कारण या फिर आपके मेहनत के कारण। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में द साइकिल चेंज। ओके, आपने यहाँ पर एफर्ट डाल लिया और यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल गया, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल गई और आपने एक फ्रेश स्टार्ट कर लिया। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस, चैप्टर क्लोज एंड एक नई शुरुआत। और एंड पार्ट ऑफ द ईयर में यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ, वेदर वो जॉब में हो, करियर में हो, मनी वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो। ओके, सिक्योर वाली एनर्जी, चेंज। एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में बिग चेंजेस है। यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की ऑरा ख़त्म हो रही है ताकि आप मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। और कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते हैं, तो एंड मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोग आउट ऑफ कंट्री भी जा रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गणपति पापा से पूरे साल के लिए गणपति पापा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। या रिलैक्सेशन, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं 4 + 9 = 13। ओके, 13 नंबर इज ऑल अबाउट गाइज डेथ एंड रिबर्थ। आप लोगों के लाइफ में डेथ एंड रिबर्थ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप हो। ओके,
तो जस्ट रिलैक्सेशन कीजिएगा, पीसफुल अपने आप में री एनर्जाइज होइएगा, रेस्ट कीजिएगा, अपनी एनर्जी को कंफर्टेबल रखिएगा, पॉजिटिविटी रखिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी चेंज आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर सको और कंफर्टेबल हो सको। ओके, क्योंकि आप लोगों को लाइफ में चेंज आ रहे हैं जो कि पॉजिटिविटी है। तो जस्ट अपने एनर्जी का, अपने हेल्थ का, अपने एनर्जी रिलैक्स एंड रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप आने वाले दिनों में उस स्किल को यूज़ करते हुए आगे बढ़ सको। तो गणपति पापा यही बोलना चाहते हैं, रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, होप रखिए, प्रिपरेशन कीजिए। आप लोगों के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ बन रही है। तो पॉजिटिव रहिएगा ताकि आपके लाइफ में सारी चीज़ पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। सो लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू। रोमांस आ रहा है गाइस। अगर आप लोग सिंगल हो, रोमांस फाइंड आउट करते, रोमांस आता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं इट सेज लव इज सेट टू सीजल, द चांस फॉर रोमांस इज हाई फॉर दिस सीकिंग अ कनेक्शन। कहीं ना कहीं ये साल ना आप लोगों की लाइफ में रोमांस वाइज हाईली रोमांटिक हो रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कनेक्शन वाइज कंफर्टेबल हो रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरे साल कंफर्टेबल हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना हर एक दिन में एनर्जी चेंज होती है, आपकी अप्स एंड डाउन होती है, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है। एंड कहीं ना कहीं हम लोग खुद ड्रेन हो जाते हैं। बट मैं एक बात बोलना चाहूँगी, रोमांस वाइज कोई न्यू रोमांस ढूंढ रहा तो यहाँ पर है, कनेक्शन वाइज बॉन्ड हो रहा है ये साल। कनेक्शन वाइज अगर लव शादी में बदलना चाहते तो भी होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ द डेक। Jealousy. Watch who you trust with your personal secret and plan. Spend time outdoor with nature to reconnect and replenish. And कहीं ना कहीं लास्ट मैसेज यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि देखिएगा, क्योंकि अगर हम लोग ना तरक्की कर रहे होते हैं तो सामने वाले को अगर हम लोग बोलते हैं तो सामने वाला भले ही हमारा कोई सगे वाला क्यों ना हो, थोड़ा सा जेलसी इश्यू तो रहता ही है, राइट। तो थोड़ा सा ना अपने शोबाजी मत कीजिएगा, मैं ये बोलना चाहूँगी, शोबाजी मत कीजिएगा कि यहाँ पर लोग जलने वाले बहुत हैं, सामने कुछ और बोलते हैं, पीछे कुछ और बोलते हैं। तो जेलसी इश्यूज देयर। तो जस्ट किसको अपना पर्सनल चीज़ें आप बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, पूरी चीज़ें किसी भी ट्रस्ट मत कीजिएगा, मैं ये बोलना चाहूँगी। ओके स्कॉर्पियो, यस स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।